दोस्तों फिर से आप सभी को जो है ट्रिकोनोमेट्री के आज जो है मेरा पार्ट 2 यानी दूसरा वीडियो है। आप जो है यदि 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप जो है ट्रिकोनोमेट्री के सारे मेरा वीडियो को देख ले। आपको जो है यहाँ से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, 15 कॉट ए, यहाँ थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है। 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों आपको अनुपातिक फार्मूला याद रहना चाहिए। क्या होता है, साइन ए बराबर पी बटे एच। उसके बाद कोट का भी लिख देते हैं। कोट ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी। कोट ए बराबर होता है बी बाई पी। उसके बाद सेक का होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, एच बटे बी। आपको यह जो है फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रहना चाहिए, तब आपका बनेगा। तो चलेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन है यानी समीकरण है तो हल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है हल। उसके बाद दिया है, क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8। यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट जो है यही क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इस पार में जो है यह 15 और कॉट जो है आपस में गुना का संबंध है, उसको बराबर के उस पार धकेल देंगे तो एक गुना में इस पर आएंगे क्या, भाग में। अब देखिए आपके दिमाग में जो है समझ में आ गए होंगे कि अब जो है क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, बन जाएंगे। सिर्फ क्या करना था, इसको बटे के उस पर धक्का मारना था। अब देखिए अब हमको क्या मान ज्ञात करना, साइन का और सेक का। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि कोट का फॉर्मूला लगाएंगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी बराबर 8/15। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ बी बराबर 8 है, कोमा पी बराबर कितना है, पी बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 15। अब जो है दोस्तों यहाँ पर आपका बी और पी का मान आपको क्या क्या है, दे दिया गया है। अब जो है आपको निकालना है क्या, एच का मान। तो सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर जो है एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, 15 और प्लस बी का मान कितना है, 8। आइए थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन इधर देखते हैं। आपकी कॉपी रहेंगे तो नीचे लिखिएगा। और एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर जो है यहाँ पर होगा आपका 15 का स्क्वायर जो है 225 और प्लस 8 का स्क्वायर जो है दोस्तों वह 64 हो जाएंगे। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर 225 और 64 आपका कितना हो जाएगा, तो 9। उसके बाद 6 2 8, उसके बाद 2 1 कम 2। स्क्वायर को यदि बराबर के उस पार धकेलेंगे तो वह रूट में जाएंगे तो और बोलेंगे कि हम लोग एच बराबर कितना आया, 17। 289 का जो वर्गमूल होता है वह आपका हो जाएंगे 17। अब देखते हैं यहाँ पर जो है h बराबर आपका आ गया, p बराबर भी निकल गया, b बराबर भी निकल गया। अब 9 देना है आपको, जिसका मान निकलना निकल जाएगा क्योंकि आपका p और b और h तीनों निकल गया। साइन a बराबर हो जाएगा आपका p बटे h। तो p का मान आप देखिए कि p का मान आपका क्या है, तो p का मान जो है आपका 15 है और h का मान कितना है दोस्तों, 17 है। एंड लास्ट है सेक ए। सेक ए का अनुपातिक फॉर्मूला क्या होता है, तो एच बटे बी। तो यहाँ पर देखिए एच का मान आपका कितना है, एच का मान है 17 और बी का मान कितना है दोस्तों, तो बी का मान आपका है 8। तो देखिए यह दोनों आपका क्या हो गया, आंसर। बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, आपको थोड़ा सा दिक्कत यहीं पे हुआ होगा, लेकिन उसके बाद आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के 1 नंबर। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी जो हम लोग कुछ प्रश्न को देखे थे पार्ट 1 में वह आसान थे, लेकिन अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको त्रिभुज दे देंगे। त्रिभुज दे देने के बाद आपको वहाँ पर जो है उसका एंगल के अनुसार उसका जो है लंब और आधार जो है क्या होंगे, बदलेंगे। यदि आप इस प्रश्न को बना लिए तो समझ जाइए आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसका कोण 90 डिग्री है। बी क्या है, 90 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री होता है तो वह समकोण होता है। तो आइए हम साइड में जो है थोड़ा सा बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यानी यह समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा समकोण त्रिभुज को क्या करते हैं, बनाते हैं। जिसका बी जो है यहाँ पर बी तो फिक्स है कि, और बी जो है कितना 90 डिग्री है यानी समकोण है। उसके बाद बाकी दोस्तों यह ए हो जाएंगे, यह सी हो जाएंगे। उसके बाद बोलता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। आइए यहाँ पर दिखा देते हैं, ए बी बराबर कितना आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद और एक मान दिया है, बी सी बराबर कितना है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर।
अब तक आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो है आप जो है यहाँ पर कर्ण का मान आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया है, यानी ए बी का मान और बी सी का मान, आपको ए सी यानी कर्ण का मान सबसे पहले आपको निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं, तब जा करके बोला है 1 नंबर में साइन ए, उसके बाद 2 नंबर में साइन सी का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पर त्रिभुज दे देंगे, आपको घबराना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हल देंगे, हल, उसके बाद दिया है, क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कोण बी बराबर आपका कितना है 90 डिग्री। तो हम भी यहाँ पर दिखा देते हैं कोण बी बराबर 90। यहाँ पर कोण बी जो है समकोण भी दिया रहता है। उसके बाद ए बी बराबर आपका जो है दिया है 24 सेंटीमीटर, हम भी दिखा दिए। उसके बाद एंड जो है बी सी बराबर कितना दिया 7 सेंटीमीटर, हम भी यहाँ क्या किए दोस्तों आपका जो है लिख दिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर ए बी और बी सी दिया है, तो हमको ए सी निकालना है। यहाँ पर पी और बी और एच नहीं लिखना है, क्योंकि ए बी पी जो है यहाँ पर क्या है ए बी है, बी क्या है बी सी है, ए सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है दोस्तों, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको जो है आपको जो है क्या करना है, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एच बराबर जो है ए सी दे दिया है, और पी बराबर क्या दिया है ए बी, और बी बराबर क्या दिया है दोस्तों बी सी। अब इसको मिटा दीजिए। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी एच का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, और प्लस आपका क्या होगा दोस्तों बी सी का स्क्वायर। आपका क्या हो गया बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए सी का ही मान निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर आप क्या करेंगे लिख देंगे। ए बी का मान कितना है दोस्तों 24, यानी 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान कितना है 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, उसके बाद दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 7 49। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आइए हम यहाँ पे लिखते हैं ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर 576 में 49 को जोड़ेंगे तो आपका 625 आएगा, और यहाँ पर स्क्वायर होंगे। अब स्क्वायर को बराबर के उस पार धकेल देते हैं, तो बराबर को इस पार धकेलेंगे तो रूट में चढ़ेगा। रूट में चढ़ने के बाद ए सी बराबर कितना होगा दोस्तों, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी आप जो है आप बोल सकते हैं कि ए सी का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यानी समकोण त्रिभुज में क्या किए हम लोग दोस्तों, सभी क्या किए अच्छी तरह से निकाल दिए। इसका लंब भी निकाल दिए, आधार भी निकाल दिए, कर्ण भी निकाल दिए। लेकिन यहाँ पर पी बी एच आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पी के जगह ए बी है, बी के जगह बी सी है, और एच के जगह ए सी है। आपको केवल यहीं पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या निकालने बोला है दोस्तों, तो नाव चलते हैं। नाव में अब हमको निकालना है क्या, साइन ए। 1 नंबर में साइन ए, तो साइन ए बराबर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो अब है एक बार हम बोले थे कि समकोण त्रिभुज का जो है लंब और आधार जो है चेंज होता है उसके एंगल के अनुसार। तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर यह हो गया ए, यानी अब जो है इसके सामने वाला यहाँ पर थीटा की जगह कितना है साइन ए, यानी इसके यह जो एंगल ए, यानी इसके सामने वाला आप क्या हो जाएंगे, आपका लंब हो जाएंगे। हालांकि लंब होते थे ए, लेकिन कब होंगे समकोण त्रिभुज में, जब यहाँ पर कोण सी रहता तब। लेकिन अभी जो है लंब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो क्या होता पी बटे एच, पी बटे क्या होता एच, तो यहाँ पर क्या होगा पी बराबर क्या होगा बी सी, और एच, यहाँ पर एच क्या होगा, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, ए सी, यानी बी सी का मान कितना हो जाएगा 7, और ए सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ए सी का मान 25 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर एक बात गौर किए होंगे क्या, यहाँ पर एंगल के अनुसार इसका कोण भी क्या होता है चेंज होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, साइन सी है। साइन सी है तो साइन का पहले फॉर्मूला लगाइए पी बटे एच, लेकिन इसके भुजा के अनुसार अब चेंज होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों सी है, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ सी होगा, लेकिन अब जो है इसका जो है लंब है, यानी लंब, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो समझे, आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि जब भी समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो उसका एंगल के अनुसार लंब और कर्ण होता है। यहाँ पर सी है, तो अब यहाँ पर आप देखिए इसके सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब होगा, यानी लंब ए बी और बटे एच क्या होगा दोस्तों ए सी। तो ए बी का मान कितना है 24, और ए सी का मान कितना है 25, यह आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी समकोण त्रिभुज आपको देगा तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके एंगल के अनुसार जो है आप उसका लंब और कर्ण लेंगे। और यहाँ पर जो है एच आपको नहीं लिखना है, पी नहीं लिखना, बी नहीं लिखना। हालांकि यहाँ पर
पी के जगह ए बी लिखेंगे जब भी समकोण त्रिभुज आपको दे देगा तब, और बी के जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, बी के जगह बी सी, ए के जगह ए सी। और आपको जो है एनसीईआरटी के दूसरा नंबर दिखाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न है। चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर पर दोस्तों। अब जो है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th और एक्सरसाइज 8.1 के 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो है आज के पार्ट में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में जो है कैसे साइन थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज में क्या उसके एंगल के अनुसार लंब और कर्ण जो है चेंज होता है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हल देंगे, उसके बाद देखिए आकृति 8.13 आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और यहाँ पर फिगर यानी आकृति कितना है 8.13 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर त्रिभुज दे दिया गया है। तो त्रिभुज में दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है लिखते हैं यानी कोण Q बराबर कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री। उसके बाद PQ यानी P का मान दिया है, PQ बराबर कितना है दोस्तों, PQ बराबर है 12। उसके बाद PR बराबर कितना है आपका, तो PR बराबर है 13। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर QR यानी आधार का मान ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसमें, PQR में, PQR में। तो यहाँ पर देखेंगे एक ही सूत्र जानते हैं, H स्क्वायर यानी H की जगह क्या है PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए जो जो मान दिया है अब उसको पहले लिख दे। किसका किसका मान दिया, PR का मान दिया है 13 का स्क्वायर बराबर PQ का मान दिया है 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान आपको निकालना है, तो इसको रख देते हैं। अब देखेंगे इसका मान कितना होगा दोस्तों, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा प्लस QR। इसके जात को जो है एक जगह कर देंगे, मान आपका जो है निकल जाएंगे। क्या होगा 169 माइनस 144 बराबर क्या होगा QR का स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, QR का आपका जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जो है यहाँ पर कितना होगा 25, जब इसको माइनस करेंगे 25 माइनस QR का स्क्वायर। अब देखिए इसको रूट स्क्वायर को धकेलेंगे तो रूट में आएगा और QR। उसके बाद देखिए दोस्तों QR बराबर कितना होगा 25, यानी QR बराबर आपका 25 निकल गया, यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए P का भी मान निकल गया, P का, H का, B का भी मान निकल गया। अब देखिए आपको निकालने के लिए क्या कहता है, तो देखिए हम लोग निकाल लेंगे क्या, तो 9 क्या निकालना है, तो यहाँ पर निकालना है 10P माइनस कोट R। इसी का आपको क्या करना है दोस्तों, मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, P/B और B/P सूत्र होता है। लेकिन दोस्तों इसका जो है आप त्रिभुज के आधार पे इसका भुजा बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं P है, तो यहाँ पर इसका P है, तो यह क्या होगा लंब होगा। तो लंब ही हमको चाहिए। तो लंब क्या है यहाँ पर QR, और B कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका लंब हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल क्या है यहाँ पर P। तो P से हम लोग लेंगे तो उसके सामने वाला यह लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार क्या होगा PQ। उसके बाद माइनस B के, उसके बाद R में आते हैं कोट R। तो इसके सीधा वाला क्या होगा दोस्तों, यह लंब होगा। तो हमको चाहिए क्या B, तो लंब क्या होगा आधार, तो QR, P क्या होगा दोस्तों PQ। अब चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, मान बिठाते हैं। QR का मान देखिए, QR का मान निकाले 5। PQ का मान कितना है दोस्तों, तो PQ का मान है 12। उसके बाद QR का मान कितना है, QR का मान भी फिर 5, PQ का मान कितना है 12। यह दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, तो आंसर आएगा कितना 12। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न थे, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको त्रिभुज दे देगा। जब भी त्रिभुज दे देगा तो उसका जो है एंगल के अनुसार उसका जो है लंब और आधार क्या होगा बदलेगा। बस आपको यही याद रखना है दोस्तों, आपका जो है यहाँ से प्रश्न कंप्लीट होता है। तो आज जो हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, और जो है ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के जो है 7 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है, काफ़ी बार आए हैं। तो दोस्तों आइए मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट नियम से बताऊंगा। तो आइए यहाँ पर जो आपको P और B नहीं मानना होगा, बिल्कुल आप जो है फॉर्मूला में आप बिठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हल, उसके बाद दिया है, क्या दिया है दोस्तों, कोट थीटा बराबर 7/8। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कोट थीटा को यहाँ पर B/P पे लिखेंगे, उसके बाद H निकालेंगे।
यानी आप क्या करेंगे दोस्तों, बहुत भी स्टूडेंट है बी बाई पी निकाल के उसके बाद 7/8, यहाँ बी का मान 7 हो गया, पी का मान 8 हो गया, उसके बाद एच का मान निकालना। नहीं दोस्तों, आपको उस तरह से आपको नहीं निकालना। आप जो है कॉट थीटा को समीकरण 1 मान लेंगे और निकालना है किसको, तो आइए देखते हैं नाउ। यानी 1 नंबर में हम लोग निकालेंगे किसको, 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद देखिए दोस्तों बट्टे 1 प्लस कोस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा। इसी को यदि हम कॉट थीटा पूरा देंगे तो आपका हो जाएगा। यदि आप पी और बी मान के एच निकाल के बनाते हैं तो फिर भी आपका क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। हालांकि वहाँ पर जो है काफ़ी लॉन्ग होंगे और वहाँ पर चांस गलत भी होने का हो सकता है, और तो चलेंगे उसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको केवल एक सूत्र याद रखना। क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी बिल्कुल आप जो है बिल्कुल आसान से नियम से आप इसको बनाएंगे और आपको जो है 2 नंबर आसान से मिल जाएंगे। आपको उतना लॉन्ग प्रोसेस पे भी आपको इसको प्रश्न में नहीं जाना है। तो चलिए इस तरह से हमने क्या क्या बिठा दिया। अब देखेंगे दोस्तों ऊपर जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर है, आप जो है इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, इसको क्या मान लें बी, इसको क्या मानेंगे दोस्तों ए, इसको क्या मान लेंगे बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में क्या करेंगे, ढाल देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस बी के जगह क्या है साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है। यहाँ पर दोस्तों हालांकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको जो है एक सूत्र का प्रयोग होता है, यहाँ पर सूत्र लगेंगे। सूत्र क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे, आपका यही सूत्र प्रयोग होगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अब लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोस्तों फिर देखिए एक जो है ना आपका सूत्र प्रयोग होता है कि एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और एक होता है कोस थीटा बटे कोस थीटा बराबर कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। आपको ज़्यादा कोई नहीं, यहाँ पर 3 सूत्र इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना। और दूसरा में क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसको हम लोग स्पेशल फार्मूला के नाम से जानते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, उसके बाद कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसको क्या करेंगे पूरा का होल स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसका सूत्र जो होगा कोट थीटा और उस पर क्या होगा स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हम लोग सूत्र पे इसको क्या किए, ढाल दिए। बिल्कुल आसान तो था, एक सूत्र का प्रयोग यहाँ किए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर कर दिए। फिर एक यहाँ सूत्र का प्रयोग हुआ तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर सूत्र में इसको क्या किए दोस्तों बिठा दिए, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कि आप यहाँ पर कोट थीटा का मान 7/8 पहले से ही दे दिया था, 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कोट थीटा बराबर कितना है 7/8। कहाँ से लिए, तो समीकरण 1 से लिए दोस्तों। तो क्या होगा सती अब यहाँ दिखा देंगे कि समीकरण 1 से जो है कोट थीटा का मान कितना 7/8। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी 7/49, 49/64। तो देखिए दोस्तों कितना बिल्कुल आसान प्रश्न था, इसमें कुछ आपको करना नहीं पड़ेंगे। यदि आप पी भी मानते तो आंसर उतना ही आता, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना है कि यहाँ भी सूत्र का उपयोग, यहाँ भी सूत्र और यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला लगा के हम लोग कोट पुरा दिए, इसको उसका मान रख दिए। बिल्कुल आसान प्रश्न था। तो दोस्तों इसमें आप दिमाग लगाइएगा, 2023 में जो आने का बिल्कुल चांस है। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। यह वीडियो जो है दोस्तों
जो स्टूडेंट 2023 के लिए एग्ज़ाम देंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है और पार्ट जो है 5 तक जाएंगे। पार्ट 5 तक यदि आप देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।